नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी उत्तर समन्वय समिति की तरफ से एक और पत्र जारी हुआ है। ये पत्र सीधे तौर पर उन सवालों को टच करता है जो इन्होंने कुछ दिन पहले 6 पन्ने का पत्र जारी करते हुए सीमा आजाद और विश्व विजय पर करारा आरोप लगाया था। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण चीज जानना जरूरी है। संभवतः यह पहली बार या पहली घटना है जिसमें कि सीपीआई माओवादी के पत्र पर किसी ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसा नहीं है कि सीपीआई माओवादी के तहत ये पहली बार निष्कासन हुआ है किसी अपने ही सदस्य का। इसके पहले भी उन्होंने कई सारे सदस्यों का निष्कासन किया है, जिसमें फवाद गांधी हैं। इसके बाद आपको लगातार अर्जुन प्रसाद सिंह, दर्शन पाल जैसे अन्य लोग, बलराज या बच्चा प्रसाद सिंह जैसे अन्य लोगों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उन पर सीधे सीधे कड़े आरोप लगाए गए हैं। लेकिन यह पहली मर्तबा है जब सीमा आजाद और विश्व विजय, जो दोनों पति पत्नी हैं, इन पर जब सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आरोप लगाते हुए इनको संगठन से, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कई सारे लोग सोशल मीडिया पर सीपीआई माओवादी के इस डिसीजन के खिलाफ उबल पड़े। उन सवालों को भी हम दिखाएंगे आपको। और ये सीपीआई माओवादी के नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जारी किया गया पर्चा उन्हीं चीजों का जवाब है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और चीज हुआ था, और वो हुआ था भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से जारी किया गया 4 पन्ने का एक पत्र। ये पत्र मतलब अगर हम इसको भी जोड़ लें, अगर तो सीमा आजाद और विश्व विजय के खिलाफ 3 पत्र जारी हो चुके हैं, जिसमें कि 2 सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से और एक पत्र जो है भगत सिंह संयुक्त मोर्चा की तरफ से जारी हुआ था। सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पहली बार जो पत्र जारी हुआ था वो 6 पन्ने का था। इसके बाद अभी फिर जारी हुआ है, ये लगभग 4 पन्ने के लगभग है ये पत्र। और इस बीच में जो भगत सिंह स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था, वो भी पत्र लगभग 4 पन्ने का था। आखिर सीमा आजाद पर जिस तरह से सवाल उठे हैं सीपीआई माओवादी की तरफ से, उन सवाल पर सीमा आजाद की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। और इसके साथ ही कई सारे लोग जो कि खुद को माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ बताते रहे हैं, या फिर वे लोग जो कि पीयूसीएल की तरफ से काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग सीपीआई माओवादी के इस डिसीजन के खिलाफ बयान दिए हैं। एक बयान जिसमें कि भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से पोस्ट किया गया था 4 पन्ने के पत्र, उस पत्र फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। बाद में उस पत्र में कई सारे कमेंट्स आए। उस कमेंट्स में कुछ चीजें जो है साफ साफ दिखी कि आखिर मसला कहां फंस रहा है। मैं समझता हूं कि सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से ये पहली बार है जब सीमा आजाद विश्व विजय के खिलाफ जब पत्र जारी हुआ, उसके जवाब में सीमा आजाद ने जिस तरह से हमलावर रुख अख्तियार किया और सीपीआई माओवादी के नेताओं के खिलाफ जो कि पत्र जारी किए थे, उनके खिलाफ खलिहर या पेट्टी बुर्जुआ या तमाम तरीके के आरोप लगाए, यह भी घटना पहली बार हुआ है। लेकिन कुछ चीजें इन बहसों में साफ निकल के सामने आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम सीपीआई माओवादी के जो पत्र जारी दूसरी दफा किया गया है नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, इस पर चर्चा करें। हम चर्चा इस पर करेंगे आज कि आखिर सीमा आजाद का सवाल क्या था सीपीआई माओवादी के खिलाफ, और सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या सवाल था सीमा आजाद और विश्व विजय के खिलाफ। आइए थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं और फेसबुक पर जो बहस चल रहा था उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मसला कहां पर है और क्या चल रहा है। सीपीआई माओवादी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, जो मैंने बताया आपको, दूसरा पत्र, जिसमें कि पोस्ट मॉडर्न अपॉर्चुनिटी मतलब, तो ये पत्र है जो कि आपको नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ जारी हुआ है।
सीपीआई माओवादी की तरफ ओर से। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि इस पर सवाल समझने के पहले आपको ये सवाल जानना ज़रूरी है कि आखिर सीमा आज़ाद किन किन सवालों को उठा रही है और किन किन सवालों को फेसबुक के माध्यम से सीपीआई माओवादी पर हमले करने का कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में मैंने कई लोगों से ही बात किया था। अगर हम पिछले बार करें, बच्चा प्रसाद सिंह से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर मैंने कहा उनको कि सीपीआई माओवादी की तरफ से आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेंगे आप? उन्होंने सीधा जवाब दिया कि सीपीआई माओवादी अपने सबसे मुश्किल हालात में चल रहे हैं और एक और हमलावर मोर्चा हम उनके खिलाफ नहीं खोलना चाहते। लेकिन सीमा आज़ाद और विश्वविजय ने नया तरीका अख्तियार किया है और सीधा सीपीआई माओवादी पर हमलावर रुख अख्तियार किया है। इसके साथ ही कई सारे लोगों ने भी जो खुद को माओवादी नेता बताते रहे हैं या फिर अन्य लोग जो पीयूसीएल के हैं, उन लोगों ने भी हमला किया है। हम शुरुआत करते हैं सीमा आज़ाद के उस बयान से जो कि उन्होंने फेसबुक पर अपने पोस्ट में, अपने पेज पर लिखा है। सीपीआई माओवादी की तरफ से जारी किए गए 6 पन्ने के पत्र के बाद सीमा आज़ाद ने फेसबुक पर एक कमेंट लिखा। वो कमेंट इस प्रकार है: कौन लोग हैं ये जो हमें बागी, अवसरवादी आदि आदि बोल रहे हैं? इनका हमसे क्या लेना देना है? जब इनसे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है तो हमने इनसे कौन सी गद्दारी की? ये क्यों हमको जबरन अपना बताने का अभियान चला रहे हैं? प्लीज स्क्रॉल डाउन फॉर इंग्लिश वर्जन। आगे नीचे इंग्लिश में भी लिखे हैं ये। सीपीआई माओवादी के आगे एनसीसी तकल्लुफ लगाने वाले और खुद को क्रांतिकारी घोषित करने वाले ये लोग जन आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर राजकीय दमन के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हमारा विच हंट क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही तरीका तो एनआईए भी इस्तेमाल कर रही है। स्टेट ने, मतलब सरकार ने, कुछ ही महीनों पहले कहा था माओवाद खत्म हो गया, केवल अरबन नक्सल बचे हुए हैं। क्या यह तरीका अपनाकर देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की विच हंटिंग हो रही है? पहले कभी किसी क्रांतिकारी पार्टी को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट जारी करते नहीं देखा। क्या यह स्टेट का नया दांव है कि इस तरह के पोस्टर प्रेस रिलीज जारी करके वे प्रचारित किया जाए कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये माओवादी है, सही निकला ना? मौजूदा समय में यह संभव है। ऐसी विच हंटिंग से सावधान रहें, विरोध करें और सतर्क रहें। इस पोस्ट में कमेंट का ऑप्शन जानबूझकर बंद कर दिया गया है ताकि इस नई सरकारी एजेंसी के नियुक्त किए गए अंधभक्त एजेंट यहाँ आकर ट्रोल ना कर सके। ये सीमा आज़ाद ने 1 जुलाई को जारी किया अपने फेसबुक पेज पर। इसके तुरंत बाद ही एक रवि नारला हैं जो कि जिन्होंने भी अपने विचार फेसबुक पर जारी किए हैं। जाहिर है इन्होंने भी कई जगह अपने सवाल को उठाया होगा। इन्होंने यह बताया है कि एक खतरनाक मिसाल, ये अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, हाल के हफ्तों में नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी सीपीआई माओवादी की ओर से विभिन्न जन संगठनों में काम कर रहे कुछ साथियों के बारे में बयान जारी किए गए हैं। ये आगे लिखते हैं, उनके विरुद्ध कई राजनीतिक तर्क दिए गए हैं और यह आरोप भी लगाया गया है कि उनमें से कुछ लोग सीआईए के साथ जुड़े हुए हैं। इन बयानों से हमें आश्चर्य हुआ है। मैं एनसीसी द्वारा अपनाए गए रुख के राजनीतिक या संगठनात्मक पहलुओं पर कम से कम इस माध्यम से चर्चा नहीं करूंगा। मैं स्वयं को केवल एनसीसी के बयान में अपनाई गई एक चिंताजनक पद्धति तक सीमित रखूंगा। ये आगे लिखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ अपने 40 वर्षों के जुड़ाव में मैंने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है कि माओवादी पार्टी ने खुले तौर पर काम कर रहे साथियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय उनकी पार्टी से संबद्धता के बारे में
सार्वजनिक बयान जारी किया हो। पार्टी इस प्रकार खुले तौर पर यह नहीं कहती कि ये अमुक समिति से जुड़े हैं या थे। राजनीतिक मतभेदों के कारण ऐसा करना उन्हें भेड़ियों अर्थात राज के हवाले कर देने जैसा है। यह विश्वासघात के समान है। किसी भूमिगत संगठन की कार्यप्रणाली ऐसी कैसे हो सकती है? यदि राजनीतिक मतभेद हैं या ऐसे राजनीतिक मतभेद हैं जिसका समाधान संभव नहीं है, तब भी पार्टी खुले तौर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को सदस्य घोषित नहीं कर सकती। विशेषकर आज के समय में जब यूएपीए और एनआईए जैसी परिस्थितियां मौजूद हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह घोर गैर जिम्मेदारी है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या किसी पर सीआईए एजेंट होने का आरोप लगाने से पहले अकाट्य प्रमाण होने चाहिए। इतने गंभीर आरोप कमजोर आधारों या अप्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित नहीं हो सकते। आरोप जितना गंभीर होगा, उसके समर्थन में प्रमाण उतना ही कठोर और विश्वसनीय होने चाहिए। अन्यथा फिर क्रांतिकारियों और शासक वर्गों में अंतर ही क्या रह जाएगा। शासक वर्ग तो नियमित रूप से असहमति की आवाजों पर बिना किसी विश्वसनीय प्रमाण के तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। क्रांतिकारियों को अपने लिए इससे कहीं ऊंचे मानदंड निर्धारित करने चाहिए। यह भी आश्चर्यजनक है कि उत्तर प्रदेश के एक छात्र संगठन ने भी एनसीसी के बयान का समर्थन और पुनरावृत्ति की है। इससे जन संगठन और भूमिगत पार्टियों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जो ऐसी परिस्थितियों में कार्य प्रणाली के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह गुप्त पार्टी और खुले जन संगठन के निर्माण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। जहां तक उत्तर आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण का सवाल है, मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि शहीद कॉमरेड अनुराधा गांधी की भी इसी प्रकार की आलोचना की गई थी, जब उन्होंने 1995 में पटना में आयोजित AILRC के सेमिनार में महिला प्रश्न पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। महिलाओं और LGBTQ प्रश्नों पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को नारीवादी और LGBTQ आलोचनाओं ने अनेक पहलुओं पर समृद्ध किया है। इसीलिए महिला प्रश्न के संबंध में माओवादी पार्टी की समझ और उसका दृष्टिकोण भी समय के साथ कई परिवर्तनों से गुजरा है। ऐसे विषयों तथा अन्य वैचारिक विवादों पर स्वस्थ बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बातों को किसी बयान का हिस्सा बनाना भी एक प्रश्नांकित पद्धति है। इन कठिन समयों में जब वर्तमान सत्ताधारी व्यवस्था का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा अर्बन माओवादी तक चिन्हित किया जा रहा है, तब किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने या बयान जारी करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। ये रवि नारायण, जो कि खुद को सीपीआई माओवादी से निकट बताते हैं या फिर क्रांतिकारी आंदोलन में एक समझ रखते हैं, माओवादी आंदोलन के प्रति एक समझदारी इनकी रखती है, उन्होंने इस बात को रखा है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं, बात इससे आगे भी बढ़ी है। बात आगे बढ़ी है। सीमा आजाद के समर्थक ने एक पत्र जारी किया है सीमा आजाद के समर्थन में और सीपीआई माओवादी के स्वाभाविक तौर पर उसके विरोध में। इसमें पीयूसीएल का भी नाम है और इसके अलावे कुछ दूसरे लोगों का भी नाम है, जो कि बड़े बहुत ही तरीके से चीजों को रखा है, उसको भी जानना चाहिए। अरिहंत मालेरी हैं, जो कि सोशल मीडिया पर फेसबुक पर इन्होंने एक पोस्ट किया था अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में अनुवाद हिमांशु कुमार के नाम से है। यहाँ पर वह सीधे तौर पर 4 जुलाई को पत्र लिखते हैं और सीमा आजाद के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए फेसबुक पर अपना एक कमेंट डालते हैं। ये कमेंट डालते हुए लिखते हैं, मैं कॉमरेड सीमा आजाद को 2 दशकों से अधिक समय से जानता हूं और पूरी स्पष्टता तथा बिना किसी हिचकिचाहट के यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और हाशिए पर धकेले गए तबकों के मानवाधिकारों की दृढ़ता से पैरवी की है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी निरंतर आवाज उठाई है। ऐसे समय में जब पितृसत्ता केवल आम समाज में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील आंदोलन के कुछ हिस्सों के भीतर भी गहराई से मौजूद है, प्रतिरोध के इस दौर में मैं उनके साथ अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करता हूं। मैं स्वयं को सीपीआई माओवादी
एनसीसी कहने वाले एक समूह द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदी पत्रिका दस्तक के संपादक सीमा आजाद के विरुद्ध जारी प्रेस विज्ञप्ति की कड़े और स्पष्ट शब्दों में निंदा करता हूं। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि ये लोग वास्तव में कौन हैं और क्या इनका किसी वास्तविक वामपंथी संगठन से कोई संबंध भी है, या फिर ये केवल किसी सरकारी एजेंसी के लिए काम करने वाला एक प्रॉक्सी संगठन है जिसका उद्देश्य मानवाधिकार रक्षकों को बदनाम करना और उन्हें अलग थलग करना है। ऐसे प्रॉक्सी संगठन, चाहे इनके पीछे कोई भी हो, सबसे कड़ी निंदा के पात्र हैं, क्योंकि वे केवल राज्य को उन लोगों को बदनाम करने और अपराधी ठहराने का तैयार बहाना उपलब्ध कराते हैं जो उत्पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे तुरंत यह प्रेस विज्ञप्ति वापस ले और सीमा आजाद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सीमा आजाद पीयूसीएल की सचिव हैं और उन्होंने वर्षों से लगातार जन आंदोलनों के समर्थन में तथा उसके विरुद्ध होने वाले राज्य दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। चाहे उन आंदोलनों की राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी रही हो, हमारे निमंत्रण पर वे लुधियाना आई थी और ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरुद्ध डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां उन्होंने आदिवासी और माओवादी आंदोलन पर हो रहे दमन तथा ऑपरेशन कगार के खिलाफ एक तीखा और सारगर्भित भाषण दिया था। उनके संबोधन की पंजाब के प्रतिभागियों और श्रोताओं ने व्यापक सराहना की थी और उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में सीमा आजाद की प्रतिबद्धता हमेशा मानवाधिकारों के सिद्धांतों के प्रति रही है, न कि किसी राजनीतिक दल या संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर। यह बेहद विचित्र और हास्यास्पद है कि कोई संगठन पहले उन्हें अपना बताने का प्रयास करे और फिर उसी के आधार पर उन पर सवाल उठाए, उनके नाम का इस्तेमाल अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए करे, जबकि उन्हें ना तो कोई निष्पक्ष प्रक्रिया उपलब्ध कराए और ना ही अपना पक्ष रखने का अधिकार दे। एक लोकतांत्रिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में मैं इस प्रेस विज्ञप्ति की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सीमा आजाद तथा विश्व विजय के साथ अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करता हूं। ये पत्र अरिहंत मौलवी, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट इन्होंने जो सीमा आजाद साथ एकजुटता जाहिर किया है, इस पर इन्होंने ठीक तरीके से सीपीआई माओवादी के एनसीसी कमेटी पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब सवाल यहाँ उठता है, एक और पत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि पीयूसीएल ने इस सवालों को किस तरह से उठाया है और किस तरह से उन्होंने बात को रखा है। 10 जुलाई 26 को कविता श्रीवास्तव जो प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर वी सुरेश जो महासचिव हैं पीयूसीएल का, उनके तरफ से एक बयान सीमा आजाद के समर्थन में जारी हुआ है। उसमें वो सीधे तौर पर लिखते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखिका सीमा आजाद जो पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव हैं पर हुए हमले के संबंध में पीयूसीएल का बयान। हमले का मतलब है सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था प्रेस विज्ञप्ति 6 पन्ने का, उसके संदर्भ में बात हो रही है। ये लिखती है, ये 26 जून 2026 को एक ई पत्र पर एक बयान जारी किया गया जो कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उत्तर समन्वय समिति द्वारा जारी किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि सीमा आजाद पार्टी की राज्य सचिव थी और संशोधनवादी नीतियों, भारत में सीआईए एजेंट से संबंध रखने और मार्क्सवाद पर बुर्जुआ नारीवाद को प्राथमिकता देने के कारण उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जा रहा है। यह बयान बस्तर टॉकीज नामक एक समाचार पॉडकास्ट पर पढ़ा गया। आगे लिखते हैं, ये सीमा आजाद उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और नारीवादी हैं। उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। वह विश्व 1 से दस्तक नामक एक द्विमासिक हिंदी पत्रिका का संचालन कर रही हैं। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है और 3 पुस्तकें लिखी है। उनकी कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने 2006 में पीयूसीएल में शामिल होकर 2008 में यूपी पीयूसीएल की संगठनात्मक सचिव का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने यूपी राज्य पीयूसीएल के अध्यक्ष रूप में चुना गया। सीमा आजाद राष्ट्रीय स्तर पर पहले राष्ट्रीय संगठनात्मक सचिव और बाद में पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव चुनी गई, जिस पद पर वह कई वर्षों से कार्यरत है।
उन पर 2000 में यूपी पुलिस द्वारा एक मार्क्सिस्ट संगठन यानी माओवादी संगठन का सदस्य होने का झूठा आरोप लगाया गया था और 2012 में उन्हें बरी किया गया था। उनकी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ लगे आरोप इतने निराधार हैं कि दोष सिद्धि के बाद उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। उनकी जेल में लिखी गई 2 पुस्तकों में जिंदे नबी, चांद तारों बेबगैर एक दुनिया और 2-3 किताब का नाम है। हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी है, प्रकाशित हुआ है। इन्हें व्यापक रूप से पढ़ा गया, सराहा गया और जेल लेखन शैली में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी गई। सीमा ने हमेशा इस बात से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है कि वह कभी सीपीआई माओवादी पार्टी की सदस्य रही हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी रही हैं। राज्य सचिव होने की बात तो दूर की है, उन्होंने अब हमें लिखित में भी स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वह कभी सीपीआई माओवादी पार्टी के सदस्य थी या किसी भी तरह से उनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्हें उपर्युक्त राजनीतिक दल से निष्कासित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये लिखते हैं, हम पीयूसीएल सीमा के साथ खड़े हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह बयान किसने जारी किया है। हालांकि माना जाता है कि लेटर हेड पर माओवादी पार्टी ऑफ नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों का लोगो है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि यह पत्र किसी सरकारी एजेंसी द्वारा गढ़ा गया है जो उन्हें फंसाने और किसी झूठे मामले में उलझाने की कोशिश कर रही है। यह और भी अधिक संदिग्ध है क्योंकि पत्र में यह बयान उन्हें नहीं बल्कि एक समाचार पोर्टल को भेजा गया है। अगर किसी भी तरह से उक्त राजनीतिक दल द्वारा भेजा गया है तो भी हम उनकी गतिविधियों के बारे में उनके झूठे और विकृत चित्रण का समर्थन नहीं करते। सीमा पुष्टि करती है कि बयान में उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं, मान हानिकारक है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। पीयूसीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की ओर से हम सीमा के काम को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने, उन पर लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ एकजुटता में खड़े हैं। पीयूसीएल में हम अपने उन सदस्यों का समर्थन करते हैं जो भारतीय संविधान के प्रगतिशील मूल्यों में विश्वास रखते हुए सार्वजनिक और पारदर्शी मानवाधिकार कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए मानवाधिकार कार्यों को सार्वजनिक, पारदर्शी, संवैधानिक तरीके से करना, भले ही यह राज्य को कितना भी अस्वीकार्य क्यों ना हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त भाषण, सभा और संगठन की संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रयोग मात्र है। हालांकि संविधान और उसके मूल्यों के प्रति इस घोषित प्रतिबद्धता के बावजूद राज्य एजेंसियों ने हमारे सदस्यों, इसमें विनायक सेन, सदा भारद्वाज, टीजी अजय, फादर स्टैन स्वामी, सीमा आजाद शामिल हैं, को संवैधानिक रूप से प्रदत्त अधिकारों के मात्र प्रयोग के लिए झूठे आरोपों में फंसाने से नहीं रोका है। राज्य एजेंसियों को उनकी कानूनहीनता के लिए जवाबदेह ठहराने के प्रयासों के दौरान भी उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण और कानूनी मार्ग अपनाया है, हिंसा का त्याग किया है, मुद्दों को सुलझाने के लिए अहिंसक तरीकों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और संवैधानिक और मानवाधिकार सिद्धांतों की सर्वोच्चता पर बल दिया है। हम अतीत में भी उनके साथ खड़े हैं और भारतीय संविधान के मूल्यों की शासी रक्षा में आदर्श के रूप में आज भी उनके साथ खड़े हैं। यह बयान पीयूसीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन और उसकी ओर से जारी किया जा रहा है। तो ये पत्र पीयूसीएल की तरफ था। अगर हम सिलसिलावार देखें तो जिस पत्र को जारी किया गया था 6 पन्ने का पत्र, उसके जवाब उत्तर कोऑर्डिनेशन कमेटी सीपीआई माओवादी की तरफ से उस पत्र के विरोध में आपको सीमा आजाद का पत्र जारी हुआ जो कि मैंने फेसबुक पर पोस्ट था। इसके बाद दूसरे लोग जारी किए गए, मौलेरी का, इसके बाद रवि नारला का था, इसके बाद पीयूसीएल का था और इसके साथ ही उस सवाल पर हमारी खुद बहस हुई है जो भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से जारी किया गया फेसबुक पर पत्र था, उसके संदर्भ में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले बताना चाहेंगे आपको हम कि जब इस घटना के पर मैंने कई लोगों से परिचय जानना चाहा तो कई लोगों ने कहा कि सवाल तो सीमा आजाद और विश्व विजय पर बनता है।
अब इन सवालों को किस तरह से देखा जाए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। ये मसला इस तरह से बना है कि पहली बार सीपीआई माओवादी के किसी डिसीजन के खिलाफ, किसी लोगों को निकालने के खिलाफ जिस तरह से गोलबंदी हुई है, जिसमें कि आपको खुद आरोपी जो कि सीमा आज़ाद हैं, विश्व विजय हैं, आपको रवि नाला भी इन्होंने चीज़ों को विरोध किया, तकनीकी तौर पर ही सही, पीयूष सियल ने किया है, मौलवी ने किया है और इसी तरीके से कुछ चीज़ें चल रही है। इसी के जवाब में भगत सिंह की तरफ से भी एक जवाब आया था, लेकिन लगता है कि वो जवाब भी संतुष्टिदायक नहीं है। इसीलिए सीपीआई माओवादी के नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक और पत्र जारी किया गया है और वो पत्र साफ तौर पर जो है बुर्जुआ जो सोच है या नारीवादी सोच है, उन सवालों को सीधे तौर पर टारगेट करते हुए और लेनिन की पद्धति को अपनाने की बात करते हुए विघटनवाद, अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष करने की बात कहा है। लेकिन इन चीज़ों के बीच जब मेरी बात भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा की तरफ से फेसबुक पर जो जारी हुआ था बयान, उस के नीचे जो कमेंट सेक्शन थे, उस पर मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी। उससे कुछ चीज़ें झलक कर सामने आई है, वो भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उस पोस्ट में कोई चित्ताजीत मित्रा हैं, इन्होंने सीपीआई माओवादी पर हास्यास्पद बताया है। मैंने उनको लिखा कि ये हास्यास्पद पोस्ट है, मतलब भगत सिंह मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की तरफ से जारी किया गया जो पत्र था सीमा आज़ाद विश्वविजय के खिलाफ में, इसके बारे में इनको हास्यास्पद बताते हुए इन्होंने एक कमेंट किया था। इस पर मैंने इनको कमेंट में लिखा कि यह हास्यास्पद पोस्ट बताता है कि हास्यास्पद पोस्ट उनका ही दिया गया शब्द है, उसको मैंने कोट किया। यह हास्यास्पद पोस्ट बताता है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग देश के मेहनतकश जनता का विश्वास खो चुका है या कम से कम खतरे में है। कौन सही है, कौन गलत है, इसका आकलन कहानियों से नहीं हो सकता। इसका आकलन होता है विचारधारा से। भारत के मेहनतकश जनता का मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर अटूट भरोसा है, जो किसी भी बुद्धिजीवी का लिटमस टेस्ट कर देता है। मतलब उनसे सवाल पूछिए कि वे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर भरोसा करते हैं या मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ से चिंतनधारा पर भरोसा करते हैं। अगर वे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर भरोसा करते हैं, तो फिर उनसे चंद सवाल और पूछ डालिए। मसलन 1 नंबर, क्या वे भारत को अर्धसामंती, अर्ध-औपनिवेशिक मानते हैं? दूसरा, क्या वे चुनाव बहिष्कार का समर्थन करते हैं? तीसरा, क्या वे दीर्घकालीन लोकतंत्र की रणनीति को सही समझते हैं? चौथा, क्या वे जनता के सशस्त्र आंदोलन का समर्थन करते हैं? पांचवा, क्या वे नव जनवादी क्रांति का समर्थन करते हैं? ये 5 बिंदु मैंने लिखा, लेकिन कई सवाल चीजों पर बहस होते हुए आगे बढ़ती चली गई और इसके बाद इन्होंने जो चीज को लिखा वह काफी गंभीर था। इन्होंने निजी स्पेस पर जोर दिया है। निजी स्पेस का मतलब होता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में जो चाहे सो कर सकते हैं, इस पर किसी तरह का कोई दिलचस्पी कोई क्यों लेगा। ये एक लिखते हैं चित्ताजीत मित्रा है। इन्होंने उस संगठन को, जिस संगठन ने पत्र जारी किया था सीमा आज़ाद विश्वविजय के खिलाफ, सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसको इन्होंने दकियानुसी, रूढ़िवादी, कायर, इस तरह के शब्दों से निरूपित कर रहे हैं। चित्ताजीत मित्रा ने एक चीज जो उन्होंने साफ तौर पर अपने कमेंट में लिखा है, वो उन्होंने लिखा है कि कौन अपने निजी स्पेस में क्या कर रहा है, इसमें दिलचस्पी बढ़ाना उसका एक प्रमुख उदाहरण है। निजी स्पेस में कौन क्या कर रहा है, निजी स्पेस का इन्होंने व्याख्या करते हुए अपने कमेंट में आगे इन्होंने लिखा है, इन्होंने निजी स्पेस को थोड़ा और परिभाषित करते हुए अपने अगले पोस्ट में लिखा है कि जब दो, इन्होंने लिखा है कि मैं निजी स्पेस की बात को लेकर जो सीमित है, मैं थोड़ा विस्तार में बता देता हूं। ये लिखते हैं कि जब दो या अत्यधिक वयस्क लोग आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं,
तो वे अपने निजता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने जो है उन चीज़ों को जो सीपीआई माओवादी बार-बार उठा रहे हैं, नारीवादी चिंतन, नारीवादी सोच, इसका झलक एक आप यहाँ भी देख रहे हैं कि निजी स्पेस में कौन क्या कर रहा है, किसी को दिलचस्पी इससे नहीं होनी चाहिए। मैंने इनके जवाब जो है वो मैंने कमेंट में लिखा है इनके ही पोस्ट के जवाब में, वो ये था कि मैंने मैंने कहा था ना, जितना ही आप लिखते जाएँगे उतना ही एक्सपोज़ होते जाएँगे। और किसने आपको यह सड़ी-गली निम्न पूंजीवादी सिद्धांत सिखा दिया है कि निजता के अधिकार में यह सब होता है? यानी 2 वयस्क जो चाहे अपने निजी स्पेस में कर सकते हैं, इस पर किसी की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, जो मित्रा जी का स्टेटमेंट था। मैंने आगे इसमें लिखा है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, चाहे घर का मुख्य हो या संगठन का या देश का, तब आपका निजी स्पेस घटता जाता है। मैंने ऊपर पुतिन का एक उदाहरण दिया था, लगता है वो अपडेट नहीं हुआ, पुनः जोड़ देता हूँ। रूस जैसे देश का राष्ट्रपति जब कभी देश से बाहर जाता है, तब उसका सुसु पॉटी भी संरक्षित कर वापस देश में लाया जाता है। मतलब जब आप महत्वपूर्ण भूमिका में जितना ही अधिक होते हैं, आपका निजी स्पेस उतना ही अधिक घटता जाता है। यहाँ तक कि आपका सुसु पॉटी भी आपका निजी नहीं रह जाता, खासकर तब जब आप दुश्मनों के सीधे निशाने पर हों। जब मैंने यह खबर सुना तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था। जब आपका सुसु पॉटी भी आपका निजी नहीं रह जाता, तब आप सहमति से संबंध आपका निजी कैसे हो सकता है? क्या मालूम जिससे आप संबंध बना रहे हैं वो जासूस हो। इसे निजता का अधिकार बताकर आप बच नहीं सकते। लेनिन ने इस पर झटकिन के सवाल के जवाब में बेहतरीन तरीके से बताया है, जो एक गिलास पानी पीने के सिद्धांत के नाम से कुख्यात है। मैंने इनको एक चीज और बताया था इसके पहले कि जनाब यदि आप अकेला है और मानव समाज से दूर है, तब आप चाहे कुछ भी करें, वो दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी समूह में शामिल होते हैं, समूह का अनुशासन लागू हो जाएगा। पुनः आप जैसे-जैसे समूह में किसी ज़िम्मेदारी जैसे पदों पर बढ़ते जाते हैं, आपका निजी स्पेस घटता जाता है। क्योंकि आपके निजी ज़िंदगी में किए गए कार्य समाज और देश को प्रभावित करता है। मसलन अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आपका नाम एब्सेंट फाइल में शामिल है, तो आप किस नैतिकता से प्रज्वल रेवन्ना को 10,000 औरतों से बलात्कार करने और बाकायदा उसका वीडियो बनाने से रोक पाएँगे? अगर आपका नाम एब्सेंट फाइल में दर्ज है और आप प्रधानमंत्री हैं, तो किस हैसियत से आप किसानों को लूटने की अमेरिकी साजिश से बचा सकते हैं? किस हैसियत से पेपर लीक को रोक सकते हैं? किस हैसियत से बलात्कारी मंत्री को उसके पदों से हटा सकते हैं? किस हैसियत से हजारों बच्चों के हत्यारे इजराइल के विरोध में खड़े हो सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुश्मनों का केवल एक कठपुतली बनकर अपने ही लोगों पर हमला करने वाला एक टूल बन जाएँगे। ये मैंने इनको लिखा था। इसके बाद मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश किया और कई लोगों ने बताया कि समस्याएँ कहीं न कहीं है और सीमा आज़ाद और विश्व विजय पर जो आरोप लगाए गए हैं सीपीआई माओवादी की उत्तर समन्वय समिति की तरफ से, उसके आरोप में कहीं न कहीं सच्चाई है। ऐसा लोगों ने मुझे बताया। लेकिन जिस तरीके से सीमा आज़ाद और विश्व विजय की ओर से लगातार सीपीआई माओवादी को रूढ़िवादी, दकियानूसी, खाप पंचायत जैसे आरोपों से अलंकृत किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है जबकि सीपीआई माओवादी ने दूसरा पत्र जारी किया है और यह बताते हुए जारी किया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। उस पत्र की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे और इससे पहले हम एक चीज़ और बता दें आपको कि सीपीआई माओवादी ने ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी के पास खिलाफ पत्र लिखा है अपने साथियों के खिलाफ या गद्दारी का आरोप लगाते हुए या अवसरवादी होने का आरोप लगाते हुए, जिसमें आपको कई सारे लोग रहे हैं, जैसे कि फवाद गांधी हैं, बाद में मुल्लाजुल्लाह वेणुगोपाल राव और रुपेश रहे हैं, जिनके खिलाफ तो सीपीआई माओवादी ने आक्रामक रुख इख्तियार किया था। इसके साथ ही पलराज रहे हैं, शिवप्रताप प्रसाद सिंह नाम से काम कर रहे थे, बाद में आरसीसी बनाए और उसके बाद उन्होंने जो है सीपीआई-एमएल मार्क्स लाइन में जाकर के मर्ज कर गए। इसके बाद उन्होंने दर्शन पाल बिहार के ही आपको अर्जुन प्रसाद सिंह इन जैसे लोगों पर भी आरोप लगाए हैं।
मैंने जैसा बताया आपको, मैंने अर्जुन प्रसाद सिंह से कहा, तो उन्होंने पूछा इस सवाल पर, तो उन्होंने बताया हम तो 2012 से ही सीपीआई माओवादी से अलग है। जब मैंने ये सवाल बच्चा प्रसाद सिंह से पूछा कि, तो उन्होंने कहा कि सीपीआई माओवादी के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन पर सरकार तरफ से यूं ही काफी ज्यादा हमले हो रहे हैं, इसलिए हम एक और मोर्चा उनके खिलाफ नहीं खोलेंगे। लेकिन उन्होंने उन सवालों पर, जो कि भारत में अशांति है या औपनिवेशिक है नहीं है, इस पर भी उसका स्पष्ट क्लियर हो गया कि भारत को ये नहीं मानते हैं, वे सशस्त्र मूवमेंट को नहीं मानते हैं, वे अन्य कई चीज़ों को नहीं मानते हैं जो सीपीआई माओवादी का कोर थिंकिंग है। इस कारण जो है, साफ तौर पर है कि उन्होंने अपना एक अलग स्टैंड लिया है और सीपीआई माओवादी के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपने कार्य पद्धति में उस चीज़ को अपनाया है जो सीपीआई माओवादी के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन सीमा आज़ाद विश्वविद्यालय ने पहली बार ऐसा है जो कि उन्होंने की सीपीआई माओवादी के पथ के खिलाफ में सवाल उठाया है, और उस सवाल के खिलाफ में जो है सीपीआई माओवादी की उत्तर समन्वय समिति ने दूसरा पत्र जारी किया है, जिसमें कि पूरी तरीके से मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और उसका कोट करते हुए उन्होंने चीजों को रखा है। ये दो जिच किस दिशा में जाएगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों पर चर्चाएं होनी चाहिए, और जिस तरह से भारत के अंदर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर बार-बार क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, जैसे कि सीपीआई माओवादी ने सीमा आज़ाद को सीआईए का एजेंट भी कह दिया, तो इन चीज़ों पर भी एक सवाल उठता है कि क्या भारत के बुद्धिजीवी वर्ग मज़दूर किसानों का विश्वास जीतने में कमतर साबित हो रहे हैं? बहरहाल, जो भी है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हम अगले वीडियो में बताएँगे आपको कि वो सीपीआई माओवादी का दूसरा पत्र क्या है, उसका हिंदी तर्जुमा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो ही हो जाता है, अगले वीडियो में उसको ज़रूर रिप्रेज़ेंट करेंगे। नमस्कार।